डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? डिजिटल मार्केटिंग में 90% बिगनर्स का रिज्यूमे कॉपी पेस्ट होता है। पता है क्यों? कुछ तो कैनवा की वजह से, या वो उठा के कोई टेम्पलेट्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और बाकी कुछ ऐसे होते हैं लाइक आई नो एसईओ, आई नो गूगल एड्स, या फिर आई नो मेटा एड्स, बस इतना ही लिख के वो वहां पे छोड़ देते हैं। तो रिक्रूटर को या एचआर को फर्स्ट ग्लांस में स्किल नहीं दिखती, सिर्फ कीवर्ड्स दिखते हैं, क्योंकि उनके पास डेली के 100 एप्लीकेशंस आते हैं और उन्हें फटाफट उन एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग करनी होती है। लेकिन सिर्फ कीवर्ड डालने से भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि एचआर और इंटरव्यूअर को प्रूफ चाहिए, रिजल्ट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और एबिलिटी फॉर कमिटमेंट चाहिए। तो ये सब भी वो लोग देखते हैं। सो रिज्यूमे बताता है कि तुमको क्या पता है, और पोर्टफोलियो बताता है कि तुमने क्या किया है। तो चलो इस वीडियो में हम आज ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का एक अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं। सबसे फर्स्ट स्टेप आता है रिज्यूमे का फॉर्मेट। ये देखो कि आपने क्या रिज्यूमे में अपना पोर्टफोलियो ऐड किया है और प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपका क्लाइंट एक्सपीरियंस जीरो है या अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तब भी पोर्टफोलियो में क्या और कैसे ऐड करना है वो भी मैं इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम अपना एक बहुत ही सॉलिड रिज्यूमे रेडी कर सकते हो, जो 90% बाकी लोगों से ऊपर होगा, जिससे आप जॉब्स में, इंटर्नशिप्स में, या एजेंसीज में, या फ्रीलांस के क्लाइंट्स के साथ भी आप उनको दे सकते हो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूमे के काम ना जॉब दिलाना नहीं है। अच्छा रिज्यूमे आपको बस इंटरव्यू तक ले जाएगा। इसलिए रिज्यूमे को सिंपल, क्लीन, प्रोफेशनल और एटीएस फ्रेंडली बनाओ। अब एटीएस क्या होता है? एटीएस मतलब होता है एचआर एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एप्लीकेशंस को स्कैन करने के लिए और उनको रैंक करने के लिए। तो रिज्यूमे को फैंसी मत बनाओ, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स यूज मत करो, और मल्टीपल कॉलम्स भी अपने रिज्यूमे में अवॉइड करो। रिज्यूमे में ना 5 सेक्शन रखने हैं आपने, ये नोट कर लो। पहला हेडर प्रोफाइल, दूसरी आपकी समरी, थर्ड आपके स्किल्स, फोर्थ आपका प्रोजेक्ट्स एंड फिफ्थ आपके सर्टिफिकेशंस। तो हेडर में डालना है आपने अपना नाम, ईमेल, फोन, लिंक्डइन एंड पोर्टफोलियो का लिंक। कोशिश करो कि कॉलेज का कोई पुराना मेल जिसमें नंबर वगैरह या रैंडम वर्ड्स हो ना, उसकी बजाय एक अच्छा सा प्रोफेशनल ईमेल बनाओ जिसमें आपका नेम या फुल नेम हो। बस इतना एनफ है। एचआर के साथ रिज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी शेयर करने के लिए तो गूगल लिंक चलो काम आ जाएगा, लेकिन हार्ड कॉपी में लिंक्स का इशू होता है। तो इसके लिए कोशिश करो कि या तो आपकी कोई वेबसाइट हो या कोई एक शॉर्ट लिंक बना लो आसान सा, जो आपके पास हमेशा रहे, जिसमें कि आप अपना सारा का सारा वर्क शो कर पाओ। अगर पोर्टफोलियो लिंक ही नहीं है तो आपका रिज्यूमे इनकम्प्लीट है। तो पहले पोर्टफोलियो पे वर्क करो। अच्छा, तो पोर्टफोलियो बनाना कैसे है? जैसे आपका फील्ड डिजिटल मार्केटिंग है, तो एक तो उसके साथ कुछ टूल सीख लो, और अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स की साइट या कुछ स्मॉल बिजनेस की साइट्स का एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करो। अब उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो आपने लिखना है उस ऑडिट रिपोर्ट में। ऐसा करके एक पीडीएफ रेडी हो जाएगा, और मेक श्योर वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो, आपने उस पर काम किया हो, जिससे कि आप कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शो कर पाओ या अपने स्किल शो कर पाओ। ऐसे ही लैंडिंग पेज ऑडिट पे काम करके एक पीडीएफ बना सकते हो। इससे पता चलता है कि जो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है आप जानते हो अपना काम। तो पोर्टफोलियो का क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है रिज्यूमे में समरी की। उसमें ना जेनरिक लाइंस मत लिखो लाइक हार्ड वर्किंग डिजिटल मार्केटर, या फिर कुछ लोग लिख देते हैं टीम प्लेयर। इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता। अगर कुछ बेटर लिखना है तो ये चूज करो लाइक एंट्री लेवल डिजिटल मार्केटर विद पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स इन एसईओ ऑडिट, मेटा एड्स, प्लानिंग एंड कंटेंट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, स्किल सेक्शंस में टूल जो लर्न किए थे और जिनको यूज किया है उनको मेंशन करो, साइट्स को अलग और टूल्स को अलग। स्किल क्या हो सकते हैं? जैसे कि एसईओ, एड क्रिएटिव, बैनर डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग, मीडिया प्लानिंग, एनालिसिस, फनल स्ट्रैटेजी। और टूल्स लाइक गूगल एडवर्ड्स, मेटा एड्स, या फिर G4A, गूगल सर्च कंसोल, कैनवा एटसेट्रा। टूल्स का नाम लिखने से स्किल प्रूव नहीं होगा। स्किल तब प्रूव होगा जब आपने उन टूल्स को किसी प्रोजेक्ट्स में यूज किया हो और अपने रिज्यूमे में मेंशन किया हो। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। देखो, पोर्टफोलियो कोई सिंपल वेबसाइट या नोशन का पेज भी हो सकता है। स्टार्टिंग में कोई पेड टूल्स पे पैसा इन्वेस्ट मत करो। आपको क्या सीखना है? थोड़ा सा नोशन सीख लो, या गूगल साइट पे अपना एक पेज बना लिया, कैनवा का यूज कर लो, या फिर गूगल ड्राइव पे एक पीडीएफ बना लो या उसका लिंक बना लो, और फिर उसको यूज करो। और अपने पोर्टफोलियो में ना 4 सेक्शंस रखो लाइक अबाउट मी, सर्विसेज,
प्रोजेक्ट्स और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अबाउट सेक्शन आपको बहुत शॉर्ट रखना है, लाइक तुम कौन हो या तुमने क्या सॉल्व किया है। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आई हेल्प स्मॉल बिजनेस इन इम्प्रूविंग ट्रैफिक, लीड्स एंड कंटेंट परफॉर्मेंस। और सर्विस सेक्शन में 3 क्लियर ऑफर मेंशन करो, लाइक एसईओ ऑडिट, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी एंड पेड एड्स प्लानिंग। प्रोजेक्ट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है देखने वाले के माइंड में। मिनिमम 3 प्रोजेक्ट्स तो बनाओ ही, रियल क्लाइंट नहीं भी है तो मॉक प्रोजेक्ट्स बना लो एंड मॉक एडिट्स कर सकते हो किसी भी स्मॉल बिजनेस के, या उसके लिए कुछ सैंपल डिजाइन बना लो खुद से। अब प्रोजेक्ट 1 होगा लाइक एससी ऑडिट। इसके लिए एक लोकल बिजनेस चूज करो, एग्जांपल कोई डेंटिस्ट है, कैफे है, जिम है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उनकी वेबसाइट का एनालिसिस करो और चेक करो कि उनके टाइटल टैग्स क्या है, उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या डाला है, या फिर पेज स्पीड कितनी है, उनके कीवर्ड्स उन्होंने कौन से यूज किए हैं, उनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है भी या नहीं। तो गूगल शीट्स में ये सारी चीज लिखो, इश्यूज और उनके इम्पैक्ट मेंशन करो, और अपने रिकमेंडेशंस भी लिखो कि दिस इज व्हाट आई कैन इंप्रूव। जैसे कि होम पेज का टाइटल जेनरिक है, लोकल कीवर्ड ऐड करने चाहिए, कुछ कीवर्ड्स खुद से भी मेंशन कर दो। अपना रिसर्च किया हुआ एससी ऑप्टिमाइज टाइटल भी सजेस्ट करो। हर प्रोजेक्ट में यही फॉर्मेट रखना है, पहले प्रॉब्लम, देन उसका इम्पैक्ट एंड थर्ड इज आपका सॉल्यूशन। अब प्रोजेक्ट नंबर 2, पेड एड्स मॉक कैंपेन। एक जिम के लिए ना एक लीड कैंपेन डिजाइन करो, थोड़ा मार्केट रिसर्च करो और एक ऑफर लिखो, लाइक 7 डे फ्री ट्रायल। ऑडियंस डिफाइन करो जिन जिनको आप टारगेट कर सकते हो और उनके लिए क्रिएटिव्स बनाओ। देन एक बजट प्लान बनाओ, लाइक 500 रुपए पर डे, और उसका एक एक्सपेक्टेड सीपीएल एस्टिमेट करो। सीपीएल होता है कॉस्ट पर लीड। एस्टिमेट नहीं हो रहा तो एआई का यूज कर सकते हो, एआई से पूछ लो कि इस इंडस्ट्री में और इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह का, इस इंडस्ट्री का सीपीएल कॉस्ट क्या होगा इस पर्टिकुलर रीजन में। इससे रिक्रूटर को दिखेगा कि तुम्हें फनल्स के बारे में भी पता है। तो फनल के 3 स्टेजेस होते हैं, टोफू, मोफू और बोफू। इसके बारे में जानना है तो कमेंट करो फनल, मैं फनल डिजाइनिंग भी सिखा दूंगा। अच्छा एक बात, सिर्फ बटन क्लिक करना या ट्रैफिक ले आना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3 या फिर एक प्रोजेक्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ये है कंटेंट स्ट्रैटेजी प्रोजेक्ट। तो इसके लिए ना एक ब्रांड चूज करो, लाइक एग्जांपल में ले लो स्किन केयर ब्रांड या कोई कोचिंग का पेज। उसका 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर डिजाइन करो, लाइक हर पोस्ट के लिए क्या हुक होगा, क्या टॉपिक होगा, उस पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, लाइक इमेजेस या टेक्स्ट या वीडियोस। और एक कॉल टू एक्शन भी लिखो, या 3 सैंपल क्रिएटिव भी बना सकते हो, लाइक एक रील, एक क्राउजल और एक स्टैटिक पोस्ट। पोर्टफोलियो में गोल परफेक्ट डिजाइनिंग नहीं है, गोल है आपकी थिंकिंग और आपकी माइंडसेट को दिखाना। चलो अब आप रियल प्रोजेक्ट्स या डमी प्रोजेक्ट्स तो बना लोगे, बट रिज्यूमे में अब इसको कैसे मेंशन करना है। देखो ऐसे मत लिखो मेड एसईओ प्रोजेक्ट, ये बहुत ही एक वीक लाइन है। आपको कुछ ऐसे लिखना है, लाइक ऑडिटेड 12 पेज लोकल बिजनेस वेबसाइट एंड क्रिएटेड 18 एसईओ रिकमेंडेशन। या फिर एग्जांपल 2, नंबर्स मेंशन करो विद पेजेस, और आपने उसमें क्या क्या ऑप्टिमाइज किया और कौन कौन से कीवर्ड ऐड किए, ये क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं, एटसेट्रा। या एक और एग्जांपल, बिल्ड 15,000 रुपीज वर्थ लीड जनरेशन मॉक प्लान फॉर जिम्स इन मेटा एड्स। अच्छा मॉक प्रोजेक्ट है तो क्लियरली मेंशन करना, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। फेक एक्सपीरियंस इंटरव्यू में पकड़ा जाता है। अब आते हैं 7 डे प्लान पे कि किस दिन क्या क्या करना है। तो 7 डेज काम कर लिया ना तो आपका एट द एंड ऑफ द वीक आपको एक बहुत ही सॉलिड रिज्यूमे रेडी हो जाएगा। तो डे 1 पे कैनवा या गूगल डॉक्स में एक 1 पेज का रिज्यूमे बना लो, ठीक है। डे 2 पे नोशन पे या गूगल साइट्स पे या किसी भी सिमिलर साइट का यूज करके अपना एक पोर्टफोलियो का पेज बना लो अच्छा सा। डे 3 में कोई एसईओ ऑडिट प्रोजेक्ट कंप्लीट करो या किसी एक बिजनेस को ढूंढ के उसका डिटेल्ड एसईओ ऑडिट रिपोर्ट तैयार करो और उसमें अपने सजेशंस ऐड करो। डे 4 पे पेड एड्स का एक मॉक कैंपेन डिजाइन करो किसी भी बिजनेस का। डे 5 पे 30 डे का एक ब्रांड का कंटेंट कैलेंडर बनाओ। एंड डे 6 पे सब प्रोजेक्ट को गूगल ड्राइव में ऑर्गेनाइज करो और उसका एक पब्लिक लिंक बनाओ। कितनी बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो दिखाओ तो वो गूगल ड्राइव लिंक देता है और वो प्राइवेट होता है, फिर उसको बाद में पब्लिक करता रहता है। तो इसका ध्यान रखो, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। डे 7 पे आपने अपना लिंक्डइन अपडेट करना है और अपनी प्रोफाइल सर्च करके जॉब सेक्शन में अप्लाई करना शुरू करना है। ये तीनों चीजें अलाइन होनी चाहिए, रिज्यूमे, पोर्टफोलियो एंड आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन हेडलाइन कुछ ऐसी यूज करो स्टार्टिंग में, लाइक डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर। तो आया समझ कि रिज्यूमे सिर्फ अटेंशन दिलाता है लेकिन पोर्टफोलियो ट्रस्ट बिल्डअप करता है। उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी है, और लिंक्डइन में जॉब अप्लाई करने की कंसिस्टेंसी है कि वहां पे आप डेली जॉब अप्लाई कर रहे हो या नहीं। जब रिक्रूटर लिंक ओपन करे तो उसे प्रूफ मिलना चाहिए। अगर तुम बिगनर हो तो एक्सपीरियंस लेने का वेट मत करो, पहले प्रूफ क्रिएट कर लो, अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएगी।
कोई भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन का पूछना है तो कमेंट में गो डिजिटल भी लिख सकते हो। मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशंस की एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जो आपको अपने करियर में हेल्प करने वाली है, या आप बहुत सारी कंपनीज मांगती भी और वहाँ पे आप शो भी कर सकते हो। तो आया समझ कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब उनको मिलती है जो प्रूफ दिखाते हैं। ओके, रिज्यूमे में लिखते सब है, आप अपना पोर्टफोलियो और प्रूफ रेडी रखो, ये आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगा। तो चलो, गुड लक।